बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर है और दिन है इतवार का। आज का दिन भी अहम है क्योंकि आज कोहाट में तहरीक इंसाफ का जलसा है और देखते हैं बहरहाल वहाँ पे क्या तकरीर होती हैं, क्या गुफ्तगू होती है। और अभी इंशाअल्लाह समीर रहीम साहब और रिजवान गिलज़ई साहब के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम कोहाट ही जाएंगे और वहाँ से आपको अपडेट करेंगे ग्राउंड से कि सूरत हाल वहाँ पर क्या होती है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से दोबारा इंटरनेशनली बात शुरू हुई है इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, एक तो बहस है, बहस क्या है कि इमरान खान का मामला पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हल होना है या पाकिस्तान के अंदर से, या ऐसे कहिए कि इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी वजह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या सिर्फ मसला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है। ये एक बहस है जो चलती है। इसमें बड़ी तफसील से मैंने बात इसरार किसाना साहब के साथ की है। उनको जो कल रात मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ है उसमें मैंने बहुत तफसील से उसमें बात किया। ज़रा मुख्तसर दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब आप जो एनालिस्ट हैं, जो वेल कनेक्टेड हैं, जिनका बड़ा एक्सपोजर है, जिन्होंने तारीख पढ़ी है, जब आप उनसे बात करते हैं या हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब का मसला सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनली मामला है या एक्सटर्नल इशूज़ भी हैं, तो वो 70% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान का मसला इंटरनेशनल है। उसकी वजह अमेरिका है, कुछ इस्लामी ममालिक हैं और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, आलमी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा लीडर सूट नहीं करता जो आवाम की मंशा से फ़ैसले करे, जो खुददारी और गैरत की बात करे, जो एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो डट जाने की बात करे, जो कहे कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे, तो वो लीडर कभी भी आलमी क़ुव्वतों को सपोर्ट नहीं करता। और ख़ास तौर पर अमेरिका की बात करें बराह रास्त, अमेरिका को सूट नहीं करता। इमरान खान ने जिस तरह से अमेरिका को अड़े हाथों लिया, जो बाइडन इंतज़ामिया को, अमेरिका को, और एब्सोल्युटली नॉट और वो सारी चीज़ें, तो वो ज़ाहिर है अमेरिका को पसंद नहीं आई। लेकिन उसके बाद फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अमेरिकी इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया और उनका मकसद ये था और कि ट्रंप जब आए इक़्तिदार में, अगर ट्रंप जीते, उन्होंने जितवाया ट्रंप को, उन्होंने उनकी मुहिम चलाई, सारी कोशिशें और काविशें की। उनका ये ख्याल था कि ट्रंप जब जीते तो वो कम से कम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मुदाखलत ना करें कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए और वो सारी चीज़ें जो बाइडन के होते हुए हो रही थी वो होती रहें। लेकिन आपने देखा, हमने देखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उन्होंने अपनी एनर्जीज़ लगाई, अपना पैसा लगाया। जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने, दीगर जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स ने, उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद हालात इमरान खान के लिए ज़्यादा ख़राब हुए। उन्होंने नेक नियति से ये कोशिश की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। उनका ख्याल था कि हम ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, ट्रंप जीतेगा, तो ट्रंप वो चीज़ नहीं करेगा जो बाइडन के दौर में हो रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से हालात उससे ज़्यादा बदतरीन हुए और उसकी वजह समझ आती है। ज़ाहिर है वो जो 70% लोग हैं वो यही बात करते हैं जब हम उनसे बात करते हैं कि क्यों आप कहते हैं कि जी मतलब इमरान खान का मामला जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है या कुछ इस्लामी ममालिक से जुड़ा हुआ है, क्यों? वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में होता तो बताएं कि क्या इमरान खान इसी तरह से ट्रंप की खुशामदें करता, उसके आगे पीछे भागता, उसके तलवे चाटता, उसके घुटने पकड़ता, उसके सामने सर तस्लीम खम करता, उसकी इसी तरह से खुशामदें करता जैसे शहबाज शरीफ करते, जैसे ट्रंप ने उनको फटे चढ़ा दिया, कहा कि जो बात आप बंद कमरे में मेरे बारे में कह रहे थे वो ज़रा दुनिया के सामने कहें। और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि दीगर जो सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद थे वो बड़े एम्बेरस फील कर रहे थे कि यार ये क्या चीज़ है, ये बंदा क्या चीज़ है जी, क्या कर रहा है। मतलब उनके चेहरों पे शर्मिंदगियाँ थी कि यार ये क्या बंदा है, ये ट्रंप की जो खुशामद जिस तरह से कर रहा है। तो जिनका मैं बता रहा था ना, जो कहते हैं कि इमरान खान का मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान होते तो वो ना ट्रंप की खुशामदें करते, ना क्रिप्टो में इस तरह से ट्रंप को कहते कि आपकी ज़ात के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके दोस्तों के लिए हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, ना नोबल प्राइज़ के लिए इमरान खान उसको नामज़द करता, ना इमरान खान उसके इस गज़ा प्लान को सपोर्ट करता, ना इमरान खान और ना माइंस एंड मिनरल्स के इस तरह के इमरान खान सौदे करता कि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है कि भाई किस कीमत पे, किस भाव पे पाकिस्तान जो है वो मिनरल्स के सौदे कर रहा है अमेरिका के साथ। किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान की सो कॉल्ड जाली पार्लियामेंट, चले सही है तो सही, पार्लियामेंट है जाली सही, उसको नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारा क्या लेन देन चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो इमरान खान होते तो ये चीज़ ना होती। फिर कुछ इस्लामी ममालिक भी हैं, ज़ाहिर है उनका भी एक है मसला कि उनको लगता है कि इमरान खान अगर होंगे
बाहर होंगे या इक़्तिदार में होंगे तो उनका जो कद काट है वो आपको पता ही है कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान में शायद ही हो कोई एक दो जिनका कद काट, सियासी कद काट उस तरह का हो जिस तरह का इमरान खान का है। तो इसलिए वो भी, उनका भी एक ईगो का मसला है और एक पर्सनैलिटी क्लैश है, इस तरह की चीज़ें। तो अब जब ये बात होती है कि इमरान खान का मामला जो है वो इंटरनेशनल है और ख़ास तौर पे अमेरिका से वाबस्ता है, अमेरिका ट्रंप से इसका तल्लुक़ है, तो फिर ये है कि ये जो रिपोर्ट्स ज़ाहिर है अब आना दोबारा शुरू हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक फोरम है जो टॉर्चर के हवाले से उन्होंने जिस तरह से तशवीश का इज़हार किया, वो बयान भी मैं आपको पढ़ के सामने रखूँगा, वो हो, या उसके बाद अब जब जमाइमा साहिबा ने ट्वीट्स की एक सीरीज़ शुरू की है और उन्होंने ट्वीट्स की एक सीरीज़ शुरू की है, उसके अलावा एक अमरीकी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी उसको को ट्वीट किया, उसके बाद यूके के एक पॉलिटिशियन है बड़े पावरफुल, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा हम यूके पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो ये पिछले 3-4 दिनों में बहरहाल इंटरनेशनली बात होना तो शुरू हुई है। तो क्या इसका इमरान खान की रिहाई के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? देखें, ये कहना कुछ कहना कबल इस वक्त है। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हो, यूके की तरफ से हो, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से हो, गो के इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है, जो जमाइमा के ट्वीट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है। सही है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे ट्रंप के ऊपर कोई दबाव बढ़ेगा? ये कहना कबल इस वक्त है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ट्रंप के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मफादात जुड़े हुए हैं। जितनी बार इनके नाम लिए हैं ट्रंप ने, इतनी बार किसी का भी नाम नहीं लिया, तो ऐसे ही उसने नाम ले लिए। क्यों? एक उसकी वजह खैर ये भी है, जो हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करने वालों से सुनते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप के आगे लेटा नहीं है, तो ट्रंप ने मोदी को भी ज़रा नीचा दिखाना था और उसको भी ऑकवर्ड पोजीशन में डालना था, उसको टफ टाइम देना था, तो इसलिए भी वो जो है वो तारीफ़ें शहबाज शरीफ की करना और इस तरह से सारी चीज़ें करना सिर्फ ट्रंप को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं, ट्रंप की जानिब से तारीफ़ होती तो मोदी के ख़िलाफ़ माहौल उसके मुल्क के अंदर बन जाता है। तो ये भी एक वजह जो है वो बताई जाती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या अमेरिका की पॉलिसी बदलेगी? ये है वो सवाल जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होगा कि जितनी ये इंटरनेशनल बात हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रही है, तो ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ये सारा दिन फायर फाइटिंग में लगा रहता है, ये सारा दिन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा में लगा रहता है कि अब फ़लाँ ने व्लॉग कर दिया है, उसको से एक नैरेटिव बन रहा है, उसको काउंटर करो, फ़लाँ एक आर्टिकल छप गया उसको काउंटर करो, फ़लाँ बात हो गई उसको काउंटर करो, फ़लाँ चीज़ हो गई उसको काउंटर करो। तो ये ज़रूर है कि इस सिस्टम की ये जो अब जमाइमा के ट्वीट्स हों, उनकी बुनियाद पे इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हो, यूके में बात होना हो, यूके की पार्लियामेंट में अगर बात हो गई, और जो अमरीकी सहाफ़ी ने ट्वीट किया, इससे ये ज़रूर है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा खर्च होती हैं और पैसा भी खर्च होता है। ज़ाहिर है फिर लॉबिंग फर्म्स, अच्छा जो पैसा खर्च होता है उसमें तो पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान है। जितना अरबों रुपए जो बताए जाते हैं कि अरबों रुपए इन्होंने लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए जो है वो खर्च किए हैं और कर रहे हैं, तो उससे नुकसान तो आवाम के टैक्स का पैसे का होता है बहरहाल। लेकिन जिस तरह से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनकी एनर्जीज लगती हैं, इनके लिए नए महाज खुलते हैं और महाज खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है जिस पे मेरी कल रात को तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत है जिनसे मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं इंटरनेशनली, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे उस तरह से जो हमारे ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो उस तरह से इसको आगे लेके नहीं जा पा रहे। उसकी वजह उन्होंने मुझे जो बताई वो ये है कि जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, इंटरनेशनल तंजीम के भी, यानी ज़ाहिर है कहीं पे वो लोग पीछे कर दिए गए हैं जो जिनकी बड़ी सिंसियर एफर्ट्स थी, वो पीछे कर दिए गए हैं और कई जगहों पे और लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं, इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस तरह से हमारी ओवरसीज़ तंजीमें मोटिवेट करके और इन चीज़ों को बहुत हाइप दे सकती थी, बहुत आगे बढ़ा सकती थी, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप जमाइमा के और जो और 4-5 ये डेवलपमेंट्स हैं इनके सिर्फ ट्विटर के ऊपर देखें तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जमाइमा के जो ट्वीट्स हैं उनके को 1 करोड़ व्यूज़ जो हैं वो आए हुए हैं। और इस तरह से आप अक़वाम मुत्तहिदा के जो फोरम है उनका जो ट्वीट है उसके ऊपर भी, या उसको जो रिपोर्ट किया हुआ मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स ने, उनके ऊपर भी अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है सिर्फ ट्विटर के ऊपर। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब, वेबसाइट्स उनको छोड़ दें आप। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं। उन्होंने कहा चाहे वो इंटरनेशनल जो हमारे चैप्टर्स हैं
अमेरिका के हमारे अंदर जो चैप्टर्स हैं, दीगर हैं, उनकी अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है और इमरान खान की रिहाई की तहरीक को नुकसान हो रहा है कि ये जो 4-5 चीज़ें हुई हैं, इसको जितनी हाइप ओवरसीज चैप्टर्स दे सकते थे वो उन्होंने कहा अभी तक नहीं दे पाए, और उसकी वजह इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, या उन्होंने कहा शायद कहीं ना कहीं एक जितनी बहुत एफर्ट की ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और उनकी तंजीमों ने बहुत एफर्ट की, लेकिन शायद वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम जो कर रहे थे उसका कोई असर नहीं है, तो शायद वो पता नहीं अब या तो आप कहें कि मायूस हो गए हैं, या आप कहें कि थक गए हैं, या वो उस तरह से एनर्जीज नहीं लगा रहे, या उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, या जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयों वाली वो बात कर रहे थे, कोई वजह है जिस वजह से जो 4-5 चीज़ें हुई है ना, उसके ऊपर जितना इंटरनेशनल इसको बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो कहते हैं कि करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। बहरहाल इस पे दोबारा आते कि इसका इम्पैक्ट अमेरिका पे क्या पड़ता है, ये तो कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन इनके लिए ज़ाहिर दर्द सर हमारे सिस्टम के लिए ज़रूर बन जाता है, हमारे निज़ाम के लिए बन जाता है। इनसे सवाल होते हैं, ये उस बयानिए को काउंटर करने में लग जाते हैं, उस तरफ जाते हैं तो इस तरफ कट्टा खुल जाता है, इधर आते हैं तो उधर को कट्टा खुल जाता है, उधर भागते हैं तो इधर कोई नई चंगारी भड़क उठती है। तो ये निज़ाम जो है ना, वो 24 घंटे हर तरफ से इनके लिए महाज खुलते रहते हैं, और ये जो नया महाज खुलता है उस तरफ भाग पड़ते हैं, और जो पिछला महाज है वो उसको छोड़ के और एक और तरफ भाग पड़ते हैं। तो उससे जो मेरी बहुत लोगों से कल इस पे बात हुई, मैंने कहा इसको आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से कम से कम ये है कि जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, इसकी जब एनर्जीज और चैलेंजेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान के अंदर कुछ स्पेस मिल जाती है कुछ चीज़ें करने की। और उन्होंने खैर कल मेरी क्योंकि बहुत लोगों से बात हुई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बहुत लोगों ने कही, और वाकई मैंने कहा यार हमारी भी इस पर तवज्जो नहीं थी। मेरी कल किसी शख्सियत से बात हो रही थी पीटीआई में, और वो आजकल उस तरह से एक्टिव नहीं है, और मैंने कहा आप एक्टिव उस तरह से नहीं है, और उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमारा कोई तंजीमी इंटरनल नज़म ही नहीं रह गया, कोई उन्होंने कहा सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है कि आपने कोई चीज़ करनी है तो आपने किससे बात करनी है और किसको आपने कहना है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंटरनली हमारा कोई नज़म और डेकोरम नहीं रहा, कोई तंजीम नहीं बची, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि आप मैं क्या करूं। वो मुझे ये कह रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम एक वाइट पेपर इंग्लिश में जारी कर दें कि कितने हमारे वर्कर्स हैं जिनको बेगुनाह सजाएं दी गई हैं और वो जेलों में हैं, और किस की वालदा फौत हुई और उसको जनाजे में नहीं आने दिया, किसका वालिद फौत हुआ उसके जनाजे में नहीं आने दिया, किसकी जो अभी लास्ट एक कारकुन था जिसकी एलिया की डेथ हुई उसको जनाजे में नहीं आने दिया। उन्होंने कहा अगर सिर्फ हम इसके ऊपर एक इंग्लिश में उन्होंने कहा हम व्हाइट पेपर जारी कर दें तो ये इतनी बड़ी उनका इंटरनेशनल खबर होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेगुनाह लोग जो जेलों के अंदर हैं पॉलिटिकल केसेस में, और उनके ना केसेस लगने दिए जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और ना उनको पैरोल पे रिहाई दी जाती है। जब उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो उनको रिहाई नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी, फिर उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ इसके ऊपर हम अगर एक उन्होंने कहा रिपोर्ट जारी कर दें जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा और इन सारों के कितनी बार जमानत के केसेस लगे हैं, और इस बुनियाद पे जमानत का फैसला उस दिन नहीं हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने जो है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया में रिकॉर्ड होगा कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं हुआ होगा। और उन्होंने कहा कि और जो हमारे जो इस वक्त अदालतों के अंदर जिस तरह से केसेस नहीं लग रहे, जो चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा अगर ये हम इसके ऊपर उन्होंने कहा हम अगर व्हाइट पेपर जारी करें, इंटरनेशनल मीडिया को भेजें, इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये भी हमारी पार्टी नहीं कर पा रही बहुत सी मौसर चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अक्सर ये बात करते रहते हैं कि हमारी पार्टी का एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ। अब मेरी एक और, जब मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा था क्या चल रहा है, तो इसलिए कल मैंने खैर रात को व्लॉग भी नहीं कर सका। कल शाम को भी कुछ दोस्त आए हुए थे, उसके बाद फिर मैं रात को मैंने कहा सबसे ज़रा कॉल्स करके पूछे कि क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर, कौन क्या कह रहा है, ये जो नई एक सियासी कमेटी बनी उस पर कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर। तो मुझे एक जो इकोनॉमी से रिलेटेड शख्सियत हैं उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए जो इकोनॉमी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह नहीं बता पा रहे कि इस हुकूमत ने पिछले 3-3.5 साल में कुल कर्जा कितना लिया है, महंगाई कितनी कर दी है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स कितने हैं, बिजली के ऊपर टैक्स कितने हैं, नए टैक्सेस कौन से लगने जा रहे हैं, किसान के साथ क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हमारी नाकामी है वो ये है कि डिस्कनेक्ट है अवामी इशू के साथ, और हम नैरेटिव, वो जो इमरान खान नैरेटिव बनाते थे ना, वो नैरेटिव हम नहीं बना पा रहे। और उन्होंने कहा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को निकाल दें, अगर आप जो लोग बाहर बैठ के व्लॉग्स कर रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर को बात कर रहे हैं, उनको जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको अगर आप निकाल दें, तो उन्होंने कहा पार्टी का तो नैरेटिव ही कहीं नहीं है अपना,
कि पार्टी का तो कोई, उन्होंने कहा कि बताएं कितनी इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और सॉलिड कोई नैरेटिव बनाया है, ना होने के बराबर। तो उन्होंने कहा कि रोजाना ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर पीटीआई चाहे तो पूरा एक हुकूमत को लिटा दे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। 10-10 दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि कोई असल में इंटरनल जो है वो क्राइसिस है पीटीआई के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर कोई सर पैर नहीं है, किसी को पता नहीं है कि किससे बात करनी है तो क्या बात करनी है और किस तरह बात, कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। और मतलब सेक्रेटरी जनरल साहब का मैं आपको जिक्र करता होता हूँ, सलमान राजा साहब का, कि वो बहुत इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, बहुत मुखलिस हैं, इमरान खान पर बहुत डिपेंड कर रहे हैं, और वो गद्दार नहीं हैं, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो लेले नहीं हैं, वो अर्दली नहीं हैं, वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज नहीं करते। उनको अपनी अथॉरिटी का शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और कितनी पावरफुल ये एक जिम्मेदारी है। तो वो क्योंकि अपनी जो अथॉरिटी उसको एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस वजह से फिर जाहिर है पीटीआई क्राइसिस का सामना कर रही है। जिस दिन बतौर सेक्रेटरी जनरल वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने लग जाएंगे और पॉलिटिकल कमेटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर इफेक्टिव कर देंगे, उस दिन ये इंटरनल जो कमियां कोताहियां सारी हैं ये दब जाएंगी और हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े महाज खुल जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ जाएगा। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं, इससे अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है इसके ऊपर ज़रूर दबाव बढ़ता है, ज़रूर दबाव बढ़ता है, इनकी एनर्जीज लगती हैं। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि एक पीटीआई की शख्सियत ने कहा कि ये सिस्टम थक जाएगा, ये सिस्टम थक जाएगा, इतनी ज़्यादा ये हर तरफ नई चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं, ये थक जाएंगे अगर इसी तरह से महाज खुलते रहे। और ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि जमाइमा के ट्वीट्स जो हैं उनकी जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रही है, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे 5-7 इंटरव्यूज दे देते हैं और मंगल को हम बड़ी तादाद में उन्होंने कहा लोगों को ले जाते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे जो केपी से तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज मंगल के हवाले से नहीं आया, लेकिन पंजाब से जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनका और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब उनके बिहाफ पे उनका, पंजाब से मोइन कुरैशी साहब, पंजाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट भी आई है और बहुत स्ट्रॉन्ग बात हो रही है कि मंगल को हमने जाना है 16 दिसंबर को और रिकॉर्ड बनाना है, इतने कारकुनान को लेकर जाना है। लेकिन बहरहाल केपी से अभी तक इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो आवाज़ मंगल के हवाले से नहीं आई। आज कोहाट जलसे में अगर कोई बात हो जाए तो हो जाए, वो देखेंगे, लेकिन अभी तक केपी से बहरहाल वो स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं आई। केपी की तंजीम जो है ये ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है जुनैद अकबर साहब की कि वो इस हवाले से उनका मेरी नज़र से अभी तक कोई बयान नहीं गुजरा बहरहाल, लेकिन आलिया हमजा और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल पंजाब की तंजीम वो खासे इस हवाले से एक्टिव हैं। तो अभी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं वो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है उसको ज़रा पढ़ देता हूँ। उसमें से एक चीज़ है जो मैं हैरान हूँ कि तहरीक इंसाफ इंटरनली कभी इस पर बात नहीं करती, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये फोरम है इन्होंने ज़रूर बात की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी फ़र्द को दौरान हिरासत खिलाफ कानून हालात में रखना या तशद्दुद का निशाना बनाना गैर इंसानी या तहकीर आमेज़ सलूक के मुतरादिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान के हुकाम यकीनी बनाएं कि कैद में इमरान खान को बैनुल अक़वामी असूल व ज़वाबित के मुताबिक तमाम सहूलियात मुयस्सर हों। 26 सितंबर 2023 को अडयाला जेल रावलपिंडी में मुंतकली के बाद ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, उन्हें रोज़ाना 23 घंटे सेल में रखा जाता है और बैरूनी दुनिया तक उनकी रसाई इंतहाई महदूद है और उनके सेल के कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जाती है। खसूसी जो इतलाकार है उन्होंने वाज़ेह किया है कि तवील या गैर मुअय्यना मुद्दत की कैद तन्हाई इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी कानून के तहत ममनू है, और जब यह मुद्दत 15 दिन से बढ़ जाए तो उसे नफ्सियाती तशद्दुद समझा जाता है। ये हालात कैदी की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए नहायत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म करें, और जो ये एक फोरम है अक़वाम मुत्तहिदा का जो टॉर्चर के हवाले से चीज़ों को देखता है, तो उनकी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा है कि मौसूला इतलात के मुताबिक इमरान खान को ना तो अपने सेल से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही उन्हें दूसरे कैदियों से मेल जोल की इजाज़त है। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज तक तहरीक इंसाफ ने भी कभी उस तरह से बात नहीं की। वो इज्तिमाई नमाजों में भी शरीक नहीं हो सकते, यानी जुमा उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ये बड़ा एक शर्मनाक है कि इमरान खान को वहाँ पे जेल के अंदर नमाज जुमा ना पढ़ने देना, जमात के साथ, ज़ाहिर जुमा तो होता ही जमात के साथ है, और ईद की नमाज ना पढ़ने देना। इस पे इस फोरम ने बात की है
कि इमरान खान इज्तिमाई नमाज़ों में भी शरीक नहीं हो सकते। वकला अहल खाना अदालत की जानिब से इजाज़त याफ्ता दीगर अफराद की मुलाकातें भी अक्सर रोकी जाती हैं या कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दी जाती हैं। ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान को गैर हवादार छोटे से सेल में रखा गया है जिसमें कुदरती रोशनी का गुजर भी नहीं है। मौसम सरमा और गर्मा दोनों में उन्हें शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है और हवा की कमी के बायस उनके सेल में बदबू और हशरात की बहुतात रहती है। इन हालात में उनकी जानिब से वज़न की कमी की शिकायत भी सामने आई हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी ज़ेर हिरासत फ़र्द के साथ इंसानियत और एहतराम का बर्ताव लाजमी है। कैद के हालात में फ़र्द की उम्र और सेहत को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए और उसे मुनासिब बिस्तर, मौसमी तहफ़्फ़ुज़, खुली जगह, रोशनी, हरारत और हवा के मुनासिब इंतज़ाम जैसी सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। साथ उस फोरम ने यह भी कहा है कि 72 साल इमरान खान को पहले ही सेहत के संगीन मसाइल का सामना रहा है जिसमें 2013 के हादसे में रीढ़ की हड्डी में आने वाली चोट और 2022 के कातलाना हमले की गोलियों के जख्म शामिल हैं। हुकाम को चाहिए कि वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त दें और इस सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि हम जो आगे पेशरफ्त होगी उस पर नज़र रखे हुए हैं। तो इसी तरह से जमायमा साहबा ने बताया है कि जो AI का जो एक प्लेटफॉर्म है इनका अपना जो एलॉन मस्क का, उसने भी ये बताया है कि फ़लस्तीन के हक़ में अगर कोई बात करेगा या इमरान खान के हक़ में बात करेगा उसकी रीच कम कर दी जाएगी ट्विटर के ऊपर। ये बहुत बहुत हैरान कुन है कि इंटरनेशनली अब ये बात हो रही है कि सिर्फ 2 चीज़ों पे ट्विटर रीच कम करता है, एक फ़लस्तीन के हक़ में बात करने पर और इमरान खान के हक़ में बात करने पर, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम है इसके खिलाफ या इसराइल के खिलाफ आप बात करेंगे तो ट्विटर आपकी रीच को जो है वो कम कर देगा, महदूद कर देगा। और इस पे जमायमा बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं। वो बात कर रही हैं कि इमरान खान से उनके बेटों की बात नहीं करवाई जा रही, इमरान खान को किन हालात में रखा गया है। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम की जानिब से तशवीश का इजहार होना और वो सारा गिलगिती के आपने देखे होगी कि वो जो UK के बड़े स्ट्रॉन्ग जो एक लीडर हैं उनके साथ वो जो बात कर रही हैं और उन्होंने कहा कि वो UK की पार्लियामेंट में इमरान खान के लिए बात करेंगे। फिर इसी तरह से जमायमा के ट्वीट्स हों, अमरीकी एक सहाफ़ी का ट्वीट हो, तो ये चीज़ें बहरहाल हैं तो इम्पॉर्टेंट। और इसका दोबारा मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि इसका जो ट्रंप है उसकी पॉलिसी पे कोई या ट्रंप के ऊपर कोई असर पड़े या ना पड़े, दबाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये ज़रूर है कि मौजूदा पाकिस्तानी निज़ाम को इस पर वक्ता ज़रूर पड़ेगा, उनके लिए ज़रूर चैलेंज बनेगा। और इससे कम अज़ कम जो इमरान खान की कैद तन्हाई का मामला है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। अगर 8-10 और आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं तो फिर मंगल की मुलाकात करवाना इनकी मजबूरी बन जाएगी। मंगल की मुलाकात 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक कि मामला इंटरनेशनली कितना ऊपर चला जाता है मजीद, दूसरा यह है कि उस दिन तहरीक इंसाफ कितने लोग लेकर आती है, MNAs MPs टिकट होल्डर्स कितने आते हैं और कब तक बैठते हैं। वो ना हो कि उस दिन भी मंगल को बहुत ज़्यादा तादाद में आए और एंड में 25-30 लोग बच गए थे। और बाकी इमरान खान की रिहाई में रुकावट चाहे अमरीका हो या कुछ इस्लामी ममालिक हो या इंटरनली हो, कोई भी हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये तमाम रुकावटें उस दिन हटेंगी जिस दिन पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी तादाद में पुरअमन तौर पर बाहर आएंगे, तहरीक इंसाफ लोगों को पुरअमन तौर पर बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी, तब इमरान खान की रिहाई होगी। इमरान खान की रिहाई को मैं किसी सूरत भी बातचीत के ज़रिए, मफाहमत के ज़रिए इमरान खान को बाहर आता वो नहीं देख रहा। हाँ, बातचीत होनी है, एंड में होनी बातचीत है, लेकिन बातचीत भी तब होगी जब मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। जब आप मज़ामत करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे, तब टेबल पे कोई बैठेगा और इमरान खान की रिहाई की बात होगी। वरना जिस तरह से तहरीक इंसाफ इस वक्त इंटरनली चीज़ें चला रही है, इससे तो इमरान खान बातचीत के ज़रिए तो किसी सूरत में रिहा नहीं होंगे। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब इंटरनेशनलाइज ये मामला हो गया है और जमायमा बहुत ज़्यादा ट्वीट्स पे कर रही हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐसे में जो PTI की एक शख्सियत की मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और इंटरनली जो इस क्राइसिस है PTI में बतौर के तंजीमी जो क्राइसिस है उसको तहरीक इंसाफ काउंटर कर लेती है और बेहतर कर लेती है, तो इमरान खान की रिहाई जो है वो हो भी सकती है। लेकिन जो इस वक्त तक चीज़ें, चाहे वो ओवरसीज़ चैप्टर्स हों, PTI के ओवरसीज़ चैप्टर्स की बात करूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ओवरसीज़ चैप्टर्स जो जिम्मेदारान हैं उनका जो इस वक्त सूरत हाल है या जो इंटरनल तंजीम की सूरत हाल है, इसमें तो मुमकिन नज़र नहीं आता ना मज़ामत ना इमरान खान की रिहाई। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।